तस्वीरें हमारे सहयोगी चंदन ने भेजी है घटना स्थल पर से। वो बबलू ने भेजी है, उनकी क्या जानकारी आ रही है देखिए तस्वीरों को, हमारे सहयोगी इसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं घटना स्थल पर। ये वही घटना स्थल है जहां की नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हुई है। ये घटना स्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सिर्फ कशिश न्यूज पर आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है, अफरा तफरी का माहौल कायम है। हम सहयोगी से चाहेंगे, देखिए किस तरह से जो रेलवे का बोगी है वो ट्रैक पर पूरा चला गया है। घटना स्थल की जो तस्वीरें है वो देख करके खुद आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ये भीषण हादसा हुआ है। इसमें तकरीबन सैकड़ों जो यात्री हैं उनके घायल होने की खबर बताई जा रही है। हालांकि सबसे गनीमत बात यह है कि यहाँ जो यात्री हैं उनको बोगी से निकाल करके अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, जहां कि उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने काफी मेहनत की है, प्रशासन की भी टीम पहुंच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी भी अफरा तफरी मची हुई है। एक तरह से कहें तो जो तस्वीरें हैं वो खुद अपने आप में बयां कर रही है कि कितनी भयावह हादसा हुआ है। बक्सर से ये ट्रेन खुल गई थी और पटना के लिए जा रही थी, तभी यह भयानक हादसा हुआ है। यहाँ पर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास जो तकरीबन 10 से 12 बोगियां हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेन की, वो बेपटरी हो गई हैं, पलट गई हैं। जो बोगी के अंदर की तस्वीरें हैं वो देख करके खुद इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भयावह स्थिति है इसकी। चलिए, तो ये तस्वीरें जो सामने आई है, भयावहता का अंदाजा आप लगा सकते हैं, लेकिन राहत भरी खबर यह है कि सभी यात्रियों को ट्रेन से निकाल लिया गया है, घटना स्थल से निकालकर इलाज के लिए ले जाया गया। एक बार फिर अपने ट्रेन बेपटरी हुई है, लेकिन सबसे सुकून वाली खबर हमारे रिपोर्टर जो लगातार कर रहे हैं कि जो यात्री ट्रेन में थे, यानी कि जो उस बोगी में सवार थे, जो बोगी बेपटरी हुई है उससे उनको निकाल लिया गया है। इसमें घायलों की संख्या प्रशासन के द्वारा 5 दर्जन से ज़्यादा बताई जा रही है, यानी कि 60 से ज़्यादा बताई जा रही है। बक्सर के डीएम ने 4 लोगों के मौत की पुष्टि भी की है, लेकिन अभी घायलों की संख्या बढ़ सकती है, घायलों की संख्या में इजाफा हो सकता है। सुकून भरी बात यह है कि वहाँ पे रेल प्रशासन और स्थानीय जिला प्रशासन ने पूरे व्यापक पैमाने पर एम्बुलेंस मंगा लिए हैं। घायलों को नज़दीक के अस्पताल में भेजा जा रहा है। जिन घायलों की स्थिति ज़्यादा गंभीर होगी उनको एम्स में भी भर्ती कराया जा सकता है। इसके लिए आरा प्रशासन ने एम्स के डायरेक्टर से बात की है और घायलों को यहाँ पे भेजने की तैयारी भी प्रशासन कर रही है। हम बार बार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि जिनके परिजन इस ट्रेन में सवार थे, जिनको किसी तरह की सूचना नहीं मिल पा रही है, रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। अगर आपके परिजन का मोबाइल नंबर नहीं लग रहा है, उनसे बातचीत नहीं हो रही है, तो आप सीधे हेल्पलाइन नंबर पर आप कॉल करिए, आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। कशिश न्यूज़ से भी आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, सुकून बड़ी बात है कि रात का मौसम होने के बावजूद भी जो आशंका थी वो आशंका में थोड़ी कमी आई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि घायलों की संख्या, चूँकि कहा जा रहा है कि आधा दर्जन से ज़्यादा जो बोगियां हैं वो बेपटरी हुई हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घायलों की संख्या कितनी हो सकती है, इस हताहतों की संख्या कितनी हो सकती है। लेकिन अभी तक जिला प्रशासन ने जो कहा है, अभी भरोसा हमें उसी पर करना होगा। हालांकि हमारे रिपोर्टर वहाँ पे पहुँचे हुए हैं और हम विस्तृत रूप से फिर पल पल की जानकारी देंगे। दीपक, बिल्कुल, हम लगातार पल पल की जानकारी अपने दर्शकों को दे रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के तमाम प्रशासनिक अमले को घटना स्थल के लिए मोबिलाइज किया गया है। पूरी प्रशासनिक टीम, चिकित्सकीय सुविधा बेहतर तरीके से इस हादसे के शिकार यात्रियों को कैसे उपलब्ध कराई जाए, इसकी अब व्यवस्था सुनिश्चित करने में लगा हुआ है। आरा के डीएम ने क्या जानकारी दी है वो भी सुनाते हैं आपको। देखिए, जैसे ही इस बात की सूचना प्राप्त हुई कि रघुनाथपुर में ट्रेन डिरेल हो गई है, पूरा जिला प्रशासन एकदम अलर्ट है और हम लोग सभी यहाँ से भोजपुर जिले से 15 एम्बुलेंस, 4-5 बसेस और हमारे एसडीएम खुद लेके गए हैं। एसडीआरएफ की पूरी टीम को वहाँ रवाना कर दिया गया मेड तरीके से। साथ ही साथ हम वहाँ से जो भी लोग पैसेंजर आएंगे उनके लिए हम स्टेशन पे हमारी 3 एम्बुलेंस खड़े हैं और हमारे सभी जो अनुमंडलीय अस्पताल हैं और आप देख रहे हैं सदर अस्पताल में भी सारी व्यवस्था कर ली गई है। ब्लड बैंक को भी खोल दिया गया रात में। सारे डॉक्टर्स जो जिनके ड्यूटी नहीं भी थी उनको भी बुला लिया गया है ड्यूटी पे, ताकि किसी तरह जो भी घायल यात्री आते हैं उनको कठिनाई का सामना न कर पाए। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। किशनगंज के अबू जैद की रेल हादसे में मौत की सूचना सामने आ रही है।
तो मौत की जानकारी जो मिल रही है वो एक यात्री की पहचान कर ली गई है। किस बोगी में थे? B7 में। तो घटना कैसे हुआ? क्या आप लोग? हम लोग सो रहे थे, पता ही नहीं चला कैसे घटना हुआ। अच्छा, खाना वाना खा के हम सो गए थे। अचानक क्या हुआ? अचानक पलट गई गाड़ी। गाड़ी पलट गई। हाँ, अचानक। बोगी में कितने लोग शामिल थे अनुमान? अनुमान कैसे बताएंगे, पूरा भरा हुआ था बोगी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नासिर। आपके साथ कोई है? हाँ, मेरा साथी है। ये जो डेड बॉडी है आपके परिवार की? मेरा परिवार। क्या नाम है बच्ची का? अबू जैद। हाँ? बच्ची नहीं है, जेंट्स है। एक बच्ची भी है ना? बच्ची नहीं मेरी। अच्छा, जो जिनका क्या नाम है? अबू जैद। अबू जैद कहाँ से आ रहे थे? अबू जैद। अबू जैद। अबू जैद कहाँ से आ रहे थे? आनंद विहार से। कहाँ जाना था? किशनगंज। अच्छा, आपके सामने कई यहाँ पे लाशें निकली हैं, कुछ हम दो देखे। दो देखे हैं। हाँ। आपको भी चोटें आई है? हाँ, छोटा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नासिर। अबू जैद का उम्र कितना है? उम्र तक नहीं कह पाएंगे, 23-24 साल होगा। आप लोगों का घर कहाँ है? किशनगंज। तो घटना स्थल से हमारे सहयोगी चंदन ने ताज़ी तस्वीरें और वहां के हालात को बयां करते तस्वीरें भेजी है, वो एक बार आपको दिखाते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं घटना स्थल पर। ये वही घटना स्थल है जहां की नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस ट्रेन डिरेल हुई है। ये घटना स्थल की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, सिर्फ कशिश न्यूज पर आप देख सकते हैं। देखिए किस तरह से लोगों की भीड़ लगी हुई है, अफरा तफरी का माहौल कायम है। हम सहयोगी से चाहेंगे, देखिए किस तरह से जो रेलवे का बोगी है वो ट्रैक पर पूरा चला गया है। घटना स्थल की जो तस्वीरें है वो देख करके खुद आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ये भीषण हादसा हुआ है। इसमें तकरीबन सैकड़ों जो यात्री हैं उनके घायल होने की खबर बताई जा रही है। हालांकि सबसे गनीमत बात यह है कि यहाँ जो यात्री हैं उनको बोगी से निकाल करके अस्पताल में पहुंचा दिया गया है, जहां कि उनका इलाज चल रहा है। स्थानीय लोगों ने काफी मेहनत की है, प्रशासन की भी टीम पहुंच गई है, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और अभी भी अफरा तफरी मची हुई है। एक तरह से कहे तो जो तस्वीरें हैं वो खुद अपने आप में बयां कर रही है कि कितनी भयावह हादसा हुआ है। बक्सर से ट्रेन खुल गई थी और पटना के लिए जा रही थी, तभी यह भयानक हादसा हुआ है। यहाँ पर रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन के पास जो तकरीबन 10 से 12 बोगियां हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेन की, वो बेपटरी हो गई हैं, पलट गई हैं। जो बोगी के अंदर की तस्वीरें हैं वो देख करके खुद इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी भयावह स्थिति है इसकी। वहीं स्थानीय सांसद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने भी इस हादसे पर क्या कहा है वो सुनाते हैं। बड़ी दुखद घटना, एक हादसा हमारे बक्सर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत रघुनाथपुर स्टेशन पर जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेन दिल्ली की तरफ से आ रही थी गुवाहाटी जाने के क्रम में, वो उसकी कुछ पटरियों से कुछ बोगी उलट गई है। मुझे जो वहां से टेलीफोन से बात हुई कार्यकर्ताओं के द्वारा और जिला प्रशासन के द्वारा, ऐसे लगभग 3 बोगियां उसमें AC के 2 है, इस प्रकार का पता चला है। और उसके लिए लगातार मैंने रेल मंत्री जी को भी जताई इसके बारे में। साथ साथ जो NDRF की टीम है उसके DG से बात हुई और समूचा पहुंचे हैं। चीफ सेक्रेटरी बिहार, हमारी DM, DG, जो सब कुछ जो हमारे रेल के GM है उनसे भी मेरी बात हुई, वो भी रस कर गए हैं। पर दुर्घटना जो हुआ है काफ़ी दुखद है। ये अच्छी बात है कि अगल बगल के लोग काफ़ी मदद में लगे हुए हैं, पूरा प्रशासन भी लगा है और लगातार हम लोगों ने बहुत सारे घायलों को अस्पताल भी भेजा है। कई सारे डेड बॉडी भी निकाले गए हैं और अभी SDRF की टीम भी पहुंच गई है, तो और भी जो बॉडी दबी हुई है उसको निकाला जा रहा है। लगभग कितने डेड बॉडी? अभी तो बता पाना मुश्किल है। जख्मी कितने? जख्मी भी बड़ी संख्या में। राहत बचाव चल रहा है, हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, हम सब कोशिश कर रहे हैं बचाने का। पानी वानी हम लोग लाए हैं, बिस्किट वगैरह भी लाए हैं। बाकी जो यात्री सुरक्षित हैं उनका भी सेवा में हम लोग लगे हुए हैं और जो मृत्यु हो गई है जिनकी, उनके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो भी हम लोग उससे बन पड़े जरूर करेंगे। और बाकी अपील भी हम लोगों ने किया है नागरिकों से कि वो भी अपने घर से, जो भी अगल बगल में घर है वहाँ अपने यात्रियों को रहने का जगह दें जो भी जीवित हैं। और बाकी तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं। ये स्थानीय विधायक थे अजीत कुशवाहा, वो भी घटना की सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचे। जितनी संभव मदद उनकी ओर से की जा सकती है वो पहुंचा रहे हैं और जिस तरह से वाकई में स्थानीय लोगों की कोशिशों की सराहना की जानी चाहिए, वो भी स्थानीय लोगों की इस सकारात्मक भूमिका की सराहना कर रहे हैं। अशोक मिश्रा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हमारे संपादक, उनसे जानते हैं कि स्थानीय लोगों की बड़ी भूमिका राहत और बचाव कार्य में देखने को मिली है। प्रशासन की टीम के पहुंचने से पहले वो घटना स्थल पर पहुंचे और यात्रियों को फंसे हुए बोगियों में से निकालने में तत्परता से जुट गए थे। अशोक जी। बिल्कुल, देखिए SDRF की टीम पहुंच गई है तो ये उम्मीद की जा सकती है कि जो भी यात्री फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित निकाल लिया गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रात का मौसम, और दीपक हम बार बार बोल रहे हैं
कि रात गहराते जा रही है। अभी यात्रियों के सोने का वक्त था, कभी उन लोगों ने कल्पना नहीं की होगी कि इतना बड़ा हादसा हो सकता है। अब आप सोचिए कि जो घायल हैं उनको तो प्रशासन का दावा है कि वो वहाँ पे उनको ले जा रही है, लेकिन जो उनके परिजन हैं, बच्चे हैं, उनकी बीवी हैं, उनका क्या होगा, उनके साथ क्या स्थिति है। और यह एक ऐसा जगह है जहाँ से शहर दूर है, रात का मौसम है, हालांकि स्थानीय लोग, स्थानीय प्रशासन और फिर जनप्रतिनिधि भी वहाँ पे मौजूद है, इसलिए ज़िंदगी तो बचने की संभावना है। लेकिन जो उनकी परेशानी है, उनके सामान है, उन्हें तो सुरक्षित निकाल लिया गया है, लेकिन वो दिल्ली से आ रहे हैं, आनंद विहार से आ रहे हैं, उनकी कमाई है, उनके लगेज हैं, उनका क्या होगा। ये सारी बातें हैं, ज्यों इसकी जानकारी मिलेगी हम अपने दर्शकों को बताएंगे। लेकिन हमने सबसे पहले बार बार कहा है कि हमने दिखाया है कि किस तरह से जो यात्री हताहत हुए हैं, यानी कि जिनकी मौत हुई है, उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो साथी हैं, उनका क्या कहना है, उन्होंने आंखों देखा हाल बताया है। हमने बार बार अपने दर्शकों को दिखाया है कि स्पॉट पर क्या स्थिति है, यानी कि दुर्घटना स्थल की स्थिति क्या है, वो हमने दिखाया। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि अभी भी स्थानीय प्रशासन के पास पूरे के पूरे आंकड़े नहीं हैं, सही आंकड़े नहीं हैं कि हताहतों की संख्या कितनी है और घायलों की संख्या कितनी है। जी दीपक। बिल्कुल, लेकिन बस राहत भरी खबर ये कह सकते हैं कि अब घटना स्थल से सभी यात्रियों को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराने को लेकर ले जाया गया है। एक व्यक्ति की मौत की जानकारी सामने आई है, उसकी पहचान की गई है किशनगंज के अबू जैद के रूप में। उस यात्री के साथ जो सफर कर रहा व्यक्ति था, उसकी प्रतिक्रिया भी हम आपको एक बार फिर से सुनाते हैं। सुनिए किस तरह से इस हादसे से अफरा तफरी का माहौल बन गया और लोग जो सोने की तैयारी कर रहे थे, सो चुके थे, वो सहम गए। परिवार थे आप लोग? दो लोग थे। आप भी थे? हाँ, मैं भी था। किस बोगी में थे? B7 में। तो घटना कैसे हुआ? क्या आप लोग? हम लोग सो रहे थे, पता ही नहीं चला कैसे घटना हुआ। अच्छा। खाना वाना खा के हम सो गए थे। अचानक क्या हुआ? अचानक पलट गई गाड़ी पलट गई। हाँ, अचानक। बोगी में कितने लोग शामिल थे अनुमान कैसे बताएंगे, पूरा भरा हुआ था बोगी। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नासिर। आपके साथ कोई है? हाँ, मेरा साथी है। ये जो डेड बॉडी है आपके परिवार की? मेरा परिवार। क्या नाम है बच्ची का? अबू जैद। बच्ची नहीं है, जेंट्स है। एक बच्ची भी है ना? बच्ची नहीं मेरी। अच्छा, जो जेंट्स का क्या नाम है? अबू जैद। अबू जैद कहाँ से आ रहे थे? अबू जैद। अबू जैद कहाँ से आ रहे थे? आनंद विहार से। कहाँ जाना था? किशनगंज।